देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रतापगढ़ में अपहरण के आरोप में 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार करके सभी को जेल भेज दिया है। उदयपुर थाना के राकी मोड़ से हुई गिरफ्तारी हुई है। वहीं गिरफ्तार बदमाशों पर आरोप है कि बीती रात बरमादे में सो रहे व्यक्ति फूलचंद्र को मारपीट कर घर में बदमाशों ने कार से अगवा कर लिया, जिसके बाद जंगल में बंधक बनाकर पत्नी की सूचना पर रात ही सो रही पुलिस सक्रिय हुई। सुबह किसी तरह अपहृत युवक बदमाशों की चंगुल से छूटकर थाने पहुंचा। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपहरण, मारपीट समेत संदिग्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल दिनांक 17/9/2024 को रात्रि करीब 10 बजे थाना उदयपुर में फूलचंद शर्मा सना राम सजीवन शर्मा निवासी बरहन का पूर्वा मजरे मुस्तफाबाद ने थाना में आकर सूचना दिया कि रात्रि में मुझे 4-5 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आकर मार पीट कर खींचकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर उठा ले गए तथा मखदूमपुर गांव में खम्भे में बांध कर मेरे साथ मारपीट की। सुबह भोर में मुझे मखदूमपुर के जंगल में ले गए, जहां पर मैं मौका देखकर चिल्लाते हुए भाग गया तथा थाने पर आकर इस बात की सूचना दी। इस सूचना के आधार पर थाना उदयपुर में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ अरबों रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्य करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं ने मथुरा वृंदावन में बड़े पैमाने पर अवैध कटान कर दी है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वृक्ष मां के नाम अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अवैध कटान बड़े पैमाने पर की जा रही है। वृंदावन छठीकरा मार्ग पर कई एकड़ भूमि में फैले फार्म हाउस से सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। अभी क्या कहते हैं, हमारी टीम लगी हुई है और काउंटिंग कर रही है। तो अभी तक 250 पेड़ों की काउंटिंग हुई है, लेकिन काउंटिंग अभी चल रही है। जो एग्जैक्ट फिगर होगा एक बार और हम लोग कंफर्म करके आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर काउंटिंग का है वो दे पाएंगे। कितनी टीमें लगी हुई हैं काउंटिंग? ये हम लोगों की 2 टीम लगी हुई है, 2 रेंज की पूरी टीम लगी हुई है, साथ में डिवीज़न की 2 टीम लगी हुई है और लगातार पूरा स्टाफ लगा हुआ है। और इसमें जो भी पेड़ों की कटाई से संबंधित वो हैं तो उन सब पे नपाई भी हम लोग कर रहे हैं। उसके आधार पे जो भी नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही होगी उसकी दिशा में हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो घटना हुई है पेड़ों की, उसमें सबसे ज़्यादा पेड़ जो कटे हैं वो कौन से पेड़? मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी आपको? एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमको यही मिली थी कि यहाँ छठीकरा के पास वैष्णो देवी मंदिर है, उसके सामने पेड़ कटने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। तो जैसे ही पेड़ काटने की सूचना हम लोगों को कटने की सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों की डिवीज़न की टीम और बाकी के आसपास की रेंजों की टीम तुरंत मौके पर आई और हम लोगों ने मुआयने किया छठीकरा के कितने पेड़ कटे हैं और वही हम काउंटिंग कर रहे हैं। उसके आधार पर जो भी नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही होगी अप्रोक्स कितने बजे आपको सूचना मिली? ये हम लोगों को 8 बजे के आसपास 7:30 से 8 के बीच। कब तक करना हो पाएगी? ये थोड़ी देर में हो जाएगी। सर ये ज़मीन मानदंड किसकी है ये सब? ये अभी हम लोग पता कर रहे हैं किसकी ज़मीन है, इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है और जैसे ही ये पूर्ण हो जाएगी तो जो भी कार्यवाही की औपचारिकताएँ वो सारी हम लोग पूर्ण करके क्या कार्रवाई हो पाएगी? इसमें FIR हम लोग कराएंगे, जो भी इसमें संलिप्त है किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसमें हम FIR कराएंगे। FIR के साथ साथ जो हमारी विभागीय कार्यवाही है वो भी की जाएगी। अभी तक कोई साक्ष्य आपको? तो पहले भी रहा है ना, इन पेड़ों का मामला, परमिशन नहीं मांगी गई और फिर काटे नहीं गए, क्या विवाद रहा था? क्या विवाद रहा था? देखिए, वन विभाग के संज्ञान में ये आज सुबह आई है। जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत हमारी जो टीम है वो मौके पे आई और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद जो भी तथ्य होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। पेड़ काटे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटे हुए हैं, क्या मामला है ये पूरा? ये मामला साहब प्रशासन से या किसी से मिलके नहीं, या कटे हुए शाम को कुछ भी नहीं था और सब फलदार पेड़ थे। एक भी पेड़ ऐसा नहीं था कि फलदार नहीं है और सब बहुत बढ़िया पेड़ थे। सरकार कहती है लगाने की पेड़ की, यहाँ सारे पेड़ कटे, हजारों पेड़ का बहुत पेड़ कटा है यहाँ पे। कोई ये नहीं है कि पेड़ वैसा हो, ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ है ही नहीं, उजाड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छे पेड़ थे। किन लोगों के द्वारा किया गया है? अब सब ये तो सब ले दे के ही काम होते हैं, कोई वैसे काम तो हुआ नहीं है। जमीन है, किसकी जमीन है? किसकी जमीन है? ये डालमिया वाले की जमीन थी पहले जी। अब
ये मथुरा का वो है, वो सेठ शंकर सेठ जी। उसने लिया साहब। ये कौन सा मार्ग है जो रास्ता है, कौन सा रास्ता है? वृंदावन रास्ता ही है, वृंदावन रास्ता है, आने जाने वाला मार्ग है, लगातार गाड़ी वृंदावन आने जाने वाला रास्ता है। सब गाड़ी घोड़ा खड़े रहते थे, अब माँ बिल्कुल कोई जगह ही नहीं है, पेड़ पौधा ही नहीं रहा। रात में गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ निकल रही, पुलिस की भी गाड़ी जाती हैं और भी अधिकारी लोग जाते हैं। किसी को क्या मालूम नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है, कोई भूकंप तो रही है, सारे पेड़ आरी से काटे गए हैं। बहराइच शहर के मोहल्ला रायपुर राजा निवासी पीसीएस अधिकारी के यहां चोरी हो गई। शिकायत पर घर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देहात कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रायपुर राजा निवासी मीना कुमारी भारतीय पत्नी राजकुमार के बेटे मनोज कुमार पीसीएस अधिकारी हैं। वह इस समय सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील में एसडीएम हैं। वह 2 दिन पहले घर आए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा वैसे तो यहाँ निवास है रायपुर राजा मोहल्ले में। पैतृक गांव है ग्राम चंदईपुर और मजरा है निरहुपुर, थाना विशेषगंज। आज आपके घर में चोरी हुई है, क्या हुआ था, कैसे आपको जानकारी मिली, क्या है मामला? सुबह हम मॉर्निंग वॉक में गए थे, गांव पे थे, तो वहाँ हमारे यहाँ से फ़ोन गया। बगल में एक लोग को चाबी दे गए थे कि हमारी लाइट बंद कर देना, सुबह शाम को जला देना। तो जब सुबह आई लाइट बंद करने तो गेट का ताला खोली, तो ताला खोल के जब अंदर आने लगी तो अंदर से बेलन लगा हुआ था। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया के बताया कि दीदी अंदर से बेलन लगा, हम कैसे लाइट बंद करें, लाइट तो बंद है पहले से। तो हम सोचे थे बल्ब फ्यूज हो गया होगा, लेकिन जब अंदर आए खोले हैं ताला, देखें तो अंदर से वो लगा है बेलन। अब हम कहें ठीक है, फिर बच्चों को फ़ोन किए, बच्चे फिर पुलिस वाले को इन्फॉर्म किए, पुलिस आई है। तब सब लोग दरवाज़ा कूद कर अंदर गए हैं, देखे हैं तो गेट का यहाँ जो अंदर कमरा है उसका जो है लॉक टूटा हुआ था। अंदर अलमारी सब खुली पड़ी थी, बेड बिस्तर सब उलझा हुआ पड़ा था। बहू के कमरे का, मेरे कमरे का, उसमें कुछ सोने चांदी का जेवर था। बहू का वो ले गए, नगद पैसा 8,000 था वो ले गए। मेरे अलमारी तोड़े, उसमें भी मेरे जेवर रखे थे और मेरा 5,000 रुपया नगद रखे थे घर के खर्चे के लिए, वो भी निकाल के ले गए सब पूरा। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? कम से कम 10 लाख की हो गई चोरी। अच्छा, जो हम बनवाए थे वही गए हैं, पुश्तैनी जेवर तो पहले ही चोरी हो गया था। तो इससे पहले कब चोरी हुई थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2021 में 4 जुलाई 2021 में हुई थी। तब भी कोई मतलब तब से कोई खुलासा हुआ था कि नहीं? कुछ नहीं खुलासा हुआ, पता नहीं क्या किया पुलिस वाले, कुछ समझ में नहीं आया। फाइनल लगा के रिपोर्ट भेज दिए, मतलब कोई खुलासा नहीं किया? कोई खुलासा नहीं किया। अच्छा, आपके बेटे क्या करते हैं? मेरा बड़ा बेटा केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, इस समय चेन्नई में पोस्ट है, और छोटा बेटा मेरा एसडीएम है, इस समय सिद्धार्थनगर में। वहीं बलिया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बता दें कि बेरिया तहसील क्षेत्र के चांदियर बाजी के पास गाजीपुर से हाजीपुर NH 31 गंगा और घाघरा नदी के बाढ़ के दबाव से कटकर नदी में विलीन हो गया है, जिसके चलते बलिया छपरा आवागमन बंद हो गया है। बता दें कि नेशनल हाईवे कटने की वजह से पास के गांव में पानी घुस गया, जिसकी वजह से करीब 1000 की आबादी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही इस रास्ते पर बलिया और बिहार का आवागमन भी बंद हो गया है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि नेशनल हाईवे कटने से गांव में पानी घुस गया है। करीब 200 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर इनको बाढ़ शरण स्थल पहुंचाया गया है और अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे यूपी बिहार बॉर्डर पे जो माझी घाट पुल है उससे 1 किलोमीटर पहले NH कट गया, और जो गंगा का पानी है वो एक गांव है चांदी है और उसमें प्रवेश कर गया। और रात को हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी आए, NDRF की टीम आई और सभी लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। उन लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है, बाढ़ शरणालय में उनके जो है रुकने की व्यवस्था की जा रही है। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। मैंने और SP ने अभी बोट के माध्यम से गांव में जा कर के पूरा विजिट भी किया है और सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। NH के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, वो रोड को रिपेयर करने का जो है काम जो शुरू कर रहे हैं। यहाँ रात में करीब 1 बजे के आसपास NH 31 माझी में कट गया बाढ़ के पानी के दबाव से, और उस इलाके में पानी चला गया जहाँ कभी पानी नहीं जाता था और जाने की कोई आशंका भी नहीं थी। तो इसकी वजह से करीब हमारे जो है 1000 की आबादी वहाँ प्रभावित हुई है। उसके लिए हम लोगों ने NDRF की टीम रात में ही लेके आ गए, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है
और सबके लिए जो लोग रेस्क्यू होकर बाहर आ रहे हैं, एक विद्यालय है वहाँ पर हम लोगों ने बाढ़ संग्रहालय बना रखा है, वहाँ ले जा रहे हैं उनको। वहाँ पर खाना पानी सारी व्यवस्था दे रहे हैं और जो लोग अभी भी अंदर हैं उनके लिए भी खाना बन के जा रहा है। नाश्ता हम लोग करा चुके हैं एक बार, और खाना बन रहा है, वो भी थोड़ी देर में सप्लाई हो जाएगा। सर कितने लोग इससे प्रभावित हैं? करीब 1000 की आबादी बताई जा रही है। फसलें कितनी? फसल का अभी आकलन नहीं कराए हैं कि फसल का कितना असर पड़ा है। अभी तो पहली घटना है, सबको रेस्क्यू कर लें हम लोग। ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? ये बिहार को जोड़ता है, NH-31 हमारा उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ता है। हाजीपुर मार्ग। अब ये स्पेसिफिक नाम से हम नहीं। कितना मीटर कटा है सर? ये करीब 40 मीटर की लंबाई में कटान किया है। सर अब तक कितने लोग रेस्क्यू से करके बाहर निकाला गया? करीब 200 लोग बाहर आ चुके हैं। NH-31 रोड है जो रोजा चौराहा से लेके माझी तक आती है। इसमें एकाएक रात में फ्लड वाटर का प्रेशर से करीब 40 मीटर रोड मैंने इसमें डैमेज हुआ है, जो हम लोग रात से इसमें काम कर रहे हैं, बोल्डर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको आज ही और रिस्टोर करें। वार फुटिंग में इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। NH-31 जो गाजीपुर से बिहार में प्रवेश करता है, रात करीब 1 बजे करीब 40 मीटर लंबा गंगा नदी में पानी के दबाव से विलीन हो गया। आपको बता दें कि मौके पर NDRF की टीम और जिला प्रशासन पहुंच गया है। वहीं आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं इससे करीब 1000 आबादी प्रभावित हुई है। NDRF की टीम ने अभी तक 200 से 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जान माल की कोई हानि अभी तक नहीं हुई है और NDRF की टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। वहीं NH के अधिकारी जो आजमगढ़ से मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जो है जो रोड डैमेज हुआ है उसको भी बहुत जल्द बना लिया जाएगा। यूपी के अयोध्या में मिल्कीपुर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, समाजवादी पार्टी को सीएम योगी ने कुत्ते की पूंछ तक कह डाला कि समाजवादी पार्टी गुंडे कुत्ते की पूंछ की तरह है, ये कभी सुधर नहीं सकते। इनके साथ वही करना होगा जिसके ये पात्र हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कहा कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की सभ्य परंपरा को माफिया कहता है। यह उनके संस्कार हैं, जैसे औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई हो और फिर से विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है।
ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये। तो फिलहाल के लिए उत्तर भारत में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।